10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं जब से एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का नाम सुर्खियों में है। मामला पति पत्नी और वो का है और इस कहानी में वो हैं मनीष दुबे। मनीष दुबे इस वक्त महोबा में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात हैं, लेकिन अब मामले में एक नया मोड़ आया है और नया मोड़ ये है कि इस मामले में एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है और साथ ही मामला है मनीष दुबे के दोषी पाए जाने का, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य से अलग भी मनीष दुबे के ऊपर 2 और केस में जांच चल रही थी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके कथित प्रेमी मनीष दुबे की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी और जब उन शिकायतों की जांच की गई तो पता चला कि मनीष दुबे दोषी हैं। इन शिकायतों की जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड विजय कुमार को सौंप दी गई है। सूत्रों की अगर माने तो होमगार्ड संगठन के डीआईजी रेंज प्रयागराज संतोष कुमार ने अपनी जांच में कमांडेंट मनीष दुबे को दोषी पाया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की सिफारिश भी की गई है। उनको जल्द ही निलंबित भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बरेली के चीनी मिल में तैनात पीसीएस ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच में मिले तथ्यों से शासन को अवगत कराया जाएगा। अब अगर आप सुनेंगे कि मनीष दुबे के खिलाफ जांच चल क्यों रही है तो आप हैरान रह जाएंगे। मनीष दुबे की पत्नी ने मनीष दुबे पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दहेज में 80 लाख रुपए की मांग की है। मनीष के खिलाफ हुई विभागीय जांच में मनीष दुबे को सस्पेंड करने की संस्तुति कर दी गई है। अभी और सुनिए, दरअसल मनीष दुबे पर कार्रवाई सिर्फ ज्योति मौर्य केस को लेकर नहीं चल रही, बल्कि 2 और महिलाओं ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इन तीनों केसों में जांच के बाद ही मनीष दुबे को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई। जांच रिपोर्ट अब शासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद मनीष दुबे पर कार्रवाई होना तय है। मनीष दुबे के ऊपर तीनों केसों में जांच चल रही है। अब सिलसिलेवार ढंग से सुनिए मनीष दुबे पर कौन से वो केस हैं जिनकी जांच चल रही थी। पहला केस, सोशल मीडिया सेंसेशन बने एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में जिला कमांडेंट मनीष दुबे की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने डीजी होमगार्ड से शिकायत की थी, जिसके बाद डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह ने जांच शुरू की। जांच में मनीष दुबे को दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ उनके संबंध हैं। इसी वजह से विभाग की छवि धूमिल हुई है और इस मामले में मनीष दुबे को दोषी पाया गया है। दूसरा मामला अमरोहा का बताया गया है। इसमें एक महिला होमगार्ड ने आरोप लगाया है कि मनीष दुबे उसे अकेले मिलने के लिए बुलाता था और जब वो मिलने नहीं गई तो उसकी ड्यूटी पर रोक लगा दी गई। महिला होमगार्ड ने इस मामले की शिकायत डीजी होम से भी की थी। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि शिकायत करने के बाद उसे धमकी भी दी जा रही थी। तीसरा केस, जांच रिपोर्ट में तीसरी शिकायत मनीष दुबे की पत्नी का भी इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें मनीष दुबे की पत्नी ने जांच के दौरान लिखित बयान देकर आरोप लगाया कि शादी के बाद मनीष दुबे अब उससे 80 लाख रुपए दहेज के रूप में मांग रहे हैं। हालांकि जब मनीष का नाम ज्योति से जुड़ा था तब उनकी पत्नी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये उनके घर का मामला है, कैमरे पर या किसी भी तरीके की बयानबाजी वो इस मामले पर नहीं करेंगी और ये उनके घर का मामला है, वो इसे घर में ही बैठकर सुलझाना पसंद करेंगी। जिस मनीष दुबे पर पहले से ही 3 केस चल रहे हैं, उसके ऊपर ज्योति मौर्य केस में भी गाज गिरनी तय है, क्योंकि कैमरे पर भी मनीष को ज्योति का पक्ष लेते हुए देखा गया है और ज्योति को मनीष का हमदर्द बनते हुए देखा गया है। मनीष के चरित्र पर उठाए सवाल। फिलहाल मनीष दुबे की भूमिका को लेकर होमगार्ड विभाग की जांच पूरी हो गई है। जांच में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को उत्तर प्रदेश राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली के तहत विभाग की छवि धूमिल करने का दोषी पाया गया है। चरित्र संदिग्ध बताया गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर दुबे को निलंबित करने की मांग की गई है। अब एक और केस सुनिए। ये शिकायत दर्ज करवाई है एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने। आलोक मौर्य ने होमगार्ड संगठन में शिकायत की थी कि कमांडेंट मनीष दुबे का उनकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है और दोनों उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस आरोप को एक कॉल रिकॉर्डिंग सिद्ध करती है। हालांकि वो कॉल रिकॉर्डिंग जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही है या नहीं, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है और उस रिकॉर्डिंग में सुना जा सकता है कि दोनों इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे आलोक मौर्य को रास्ते से हटाया जाए। आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत के साथ सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट और वो कॉल रिकॉर्डिंग
विभाग को सौंपे हैं। इस शिकायत के बाद डीजी होमगार्ड ने प्रयागराज के डीआईजी को जांच सौंपी थी। सूत्रों की अगर माने तो आलोक मौर्य ने होमगार्ड संगठन को ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत की कुछ रिकॉर्डिंग भी दी हैं। इसमें दोनों आलोक दुबे को रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे। फोरेंसिक जांच में अगर रिकॉर्डिंग सही पाई जाती है तो दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मनीष दुबे के खिलाफ तो जो कार्रवाई होगी वो होगी ही, लेकिन अगर कॉल रिकॉर्डिंग सही पाई जाती है तो फिर बचना ज्योति मौर्य का भी मुश्किल है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।